सोचिए, अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करना शुरू करें, अपने दिमाग को और तेज बनाएं, अपने शरीर को फिट और हेल्दी रखें और अपने माइंड को शांत और फोकस्ड रखने की आदत डालें। यही वह असली इन्वेस्टमेंट है जो न कभी मार्केट क्रैश से टूटती है, न कभी जीरो पर आती है, बल्कि हमेशा आपकी ग्रोथ में मदद करती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका संदेश साफ है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यह किताब कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं देती, बल्कि एक सिंपल और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है कि आप कैसे धीरे धीरे अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी डेली हैबिट्स को सही दिशा में लगाकर। यह किताब आपको ये समझाती है कि खुद पर किया गया निवेश दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला इन्वेस्टमेंट है। ब्रेन फ्यूल बुक पर आज हम इसी किताब की गहराई को एक्सप्लोर करेंगे। आप समझेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग, अपने शरीर और अपने माइंडसेट में रोज छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाकर अपने आप का एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वर्जन बना सकते हैं। यह समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और सच्चे ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम टू ब्रेन फ्यूल बुक, जहां हर किताब आपको थोड़ा और गहराई से खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में हम इतने फंस जाते हैं, नौकरी, रिश्तों, पैसों और आने वाले कल की चिंताओं में, कि सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, खुद को। सोचिए, आपके पास सब कुछ हो, महंगी कार, बड़ा घर, पैसा, पहचान, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हो, तो क्या यह सब सच में खुशी देगा? असली सफलता तब मिलती है जब इंसान खुद को समझना सीख जाए, खुद पर भरोसा करना सीख ले और अपनी खुद की ग्रोथ में निवेश करना शुरू करे। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, पैसे कमा। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को बेहतर बनाना, अपनी वैल्यू पहचानना और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। एक लड़का था जो हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता था, उनकी उम्मीदों को पूरा करने में जुटा रहता था। उसे लगता था कि अगर लोग मुस्कुराएंगे तो उसे भी खुशी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा, ऊर्जा खत्म होने लगी, मोटिवेशन गायब हो गया और सबसे बुरा, उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा। एक दिन उसने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा हूँ? इसी सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। न उसने कोई महंगा कोर्स किया, न सेमिनार अटेंड किया। उसने सिर्फ पहला कदम उठाया, खुद को समय देना। सुबह कुछ मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की आवाज सुनना और यह समझना कि उसकी जिंदगी की असली जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। वह रोज थोड़ा पढ़ने लगा, छोटे छोटे लक्ष्य तय करने लगा, अपनी सेहत पर ध्यान देने लगा और सबसे अहम, उसने अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना शुरू किया। इसके साथ उसके भीतर धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। और जब इंसान खुद को समझने लगता है, दुनिया भी उसे समझने लगती है। हम अक्सर अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं, बॉस की तारीफों पर, दोस्तों के अप्रूवल पर। लेकिन अगर आप कभी चुपचाप बैठकर अपने दिल से बात करें, तो महसूस होगा कि आप खुद एक पूरी यूनिवर्स हैं। आपके भीतर एक ऐसी क्षमता है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कीमती है। हम बैंक में पैसे इसलिए जमा करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन छोटी छोटी सीखें, अनुशासन और जागरूकता अपनी जिंदगी में जमा करते जाएं, तो जो रिटर्न आपको मिलेगा वह किसी भी बैंक से कहीं बड़ा होगा। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। सच यह है कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। जब आप खुद को महत्व नहीं देते, तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है। जब भी आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, आप अपनी पहचान थोड़ा थोड़ा खो देते हैं। और जब भी आप अपनी ही भलाई के लिए कोई छोटा कदम उठाते हैं, आप अपने बेहतर वर्जन के और करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में सबसे प्रभावशाली निवेश न म्यूचुअल फंड है, न जमीन जायदाद, न सोना। सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सबसे अनमोल संपत्ति यानी खुद को गंभीरता से लेना शुरू करें। शुरुआत छोटी दिख सकती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी तक रहता है। आखिर में सिर्फ एक सच बचता है, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके आसपास की पूरी दुनिया आगे बढ़ती है।
चैप्टर 2 समय ही आपकी असली संपत्ति है। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो या सबसे संघर्षरत, दोनों को दिन में बराबर समय मिलता है। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन अंतर वहां पैदा होता है कि कोई अपना समय यूं ही बहा देता है और कोई उसी समय को समझदारी से निवेश करता है। हम में से बहुत लोग ये मानकर चलते हैं कि पैसे कमाना ही सबसे अहम है और इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कामों में लगा देते हैं जो दिल से पसंद नहीं होते, जो सिर्फ खर्चों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। इस दौड़ में हम अपनी सबसे कीमती करेंसी समय को धीरे धीरे गवा देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपको कुछ रुपए दे और कहे कि इसे जहां चाहे खर्च कर लो, तो क्या आप उसे बिना सोचे समझे कहीं भी फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम अपने घंटे, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान अनजाने में बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं। बेवजह स्क्रोलिंग, फालतू बातों में समय बर्बाद करना, जरूरत से ज्यादा सोचते रहना या आलस में डूबे रहना, जैसे कि यह समय कभी खत्म ही नहीं होगा। समय सबसे मूल्यवान है क्योंकि यह एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं लौटता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, रिश्ते फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय वापस नहीं आता। एक लड़की हर दिन सोचती थी, कल से पढ़ाई करूंगी, कल से वॉक शुरू करूंगी, कल से मेडिटेशन शुरू करूंगी, लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। दिनों से महीनों में और महीनों से सालों में बदलते देर नहीं लगी, और जब उसे होश आया तो उसका सपना उससे बहुत दूर छूट चुका था। उसका सबसे बड़ा अफसोस यही था, काश उसने समय की कीमत पहले समझ ली होती। हम मानते रहते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच यह है कि समय चुपचाप निकलता रहता है और हम भ्रम में जीते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही आगे बढ़ता है और बड़े लक्ष्य हासिल करता है। समय का निवेश करना सिर्फ व्यस्त दिखने का नाम नहीं है, बल्कि अपना ध्यान वहीं लगाना है जहां से परिणाम मिले। रोज थोड़ा थोड़ा समय किसी नई स्किल सीखने में, पढ़ने में या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाया जाए तो धीरे धीरे पूरी लाइफ का रूप बदल सकता है। हर इंसान व्यस्त है, लेकिन असल फर्क यह है कि कोई अपने समय से उपलब्धियां बना रहा है और कोई सिर्फ बहाने तैयार कर रहा है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अक्सर वही अपना समय वहां खर्च कर रहे होते हैं जहां से उन्हें कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला। आपका समय आपका सबसे शांत लेकिन प्रभावशाली बिजनेस पार्टनर है। यदि आप सही निर्णय लेते हैं तो वही समय आपकी प्रगति को बिना शोर के आगे बढ़ाएगा, और यदि आपने उसे अनदेखा किया तो वह चुपचाप आपको पीछे धकेल देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत किसी भी दिन से, इस क्षण से की जा सकती है। बस यह संकल्प होना चाहिए कि बहाने नहीं, आज ही से काम शुरू करना है। रोज अपने लिए कुछ समय निकालिए, चाहे वह सेहत के लिए हो, सीखने के लिए हो या अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाने के लिए। समय एक बीज की तरह है, आप रोज पानी देंगे तो एक दिन वही एक मजबूत पेड़ बन जाएगा, और अगर उसे अनदेखा किया गया तो वह सूख जाएगा और आप खाली रह जाएंगे। समय खर्च करके आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन समय का निवेश करके आप खुद को बदल सकते हैं। चैप्टर 3, रोज अपने दिमाग को अपग्रेड कीजिए। तुम्हारा दिमाग एक ऐसी मशीन की तरह है जो किसी भी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मशीन की कोई सीमा नहीं है। जितना ज्यादा इसे उपयोग में लाओगे, जितना ज्यादा इसमें नई जानकारी भरोगे, यह उतना ही मजबूत और तेज होता जाएगा। लेकिन अगर इसे खाली छोड़ दिया जाए तो यह धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है, पुराने पैटर्न्स में फंस जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब यही दिमाग तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने लगता है। सोचकर देखो, अगर तुम्हारा फोन या लैपटॉप धीमा चलने लगे तो तुम क्या करते हो? उसे अपडेट करते हो, साफ करते हो या नया सॉफ्टवेयर डालते हो। लेकिन अपने दिमाग के मामले में हम सालों तक कुछ नहीं करते, वही पुराने विचार, वही डर, वही शक, वही बहाने, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। हकीकत यह है कि जीवन तभी बदलता है जब सोच बदलती है। बहुत से लोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज जिम तो जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग की ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं करते। और जब कोई बड़ा चैलेंज सामने खड़ा होता है, तब जीतने में सिर्फ मांसपेशियां नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और मजबूत सोच काम आती है। एक इंसान अपनी नौकरी से परेशान था, रोज वही काम, वही दिनचर्या, और कोई तरक्की नहीं, लेकिन फिर भी वह बदलाव की दिशा में कदम नहीं उठा पाया, क्योंकि उसके दिमाग ने उसे यकीन दिला दिया था कि मैं इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। उसने कभी नहीं सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, या लोग अपनी जिंदगी की दिशा कैसे बदलते हैं।
अगर वह रोज कुछ समय खुद की ग्रोथ के लिए खर्च करता, कोई किताब पढ़ लेता, एक पॉडकास्ट सुन लेता, कोई जानकार लेख पढ़ लेता, तो शायद उसकी सोच बदलती और उसकी जिंदगी भी नई राह पकड़ लेती। दिमाग को हर दिन नए ईंधन की जरूरत होती है और वह ईंधन है सीखना और जागरूकता। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, नए विचारों को समझना और आरामदायक दायरे से बाहर निकलना हमारे दिमाग को तेज, गहरा और बड़ा बनाता है। नॉलेज ताकत देती है और अवेयरनेस उस ताकत को दिशा देती है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं या मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन वही लोग घंटे भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर देते हैं या वेब सीरीज में खो जाते हैं। यह समस्या रुचि की नहीं बल्कि प्राथमिकता की है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने दिमाग को अपडेट करना होगा, नए विचारों से, नए अनुभवों से और सबसे जरूरी नए विश्वासों से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है खुद से सवाल पूछना। खुद से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं अपने जीवन से क्या पाना चाहता हूँ, मेरे भीतर क्या सुधार किया जा सकता है, आज मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूँ। जब आप रोज ऐसे सवाल खुद से करते हैं तो आपका दिमाग नींद से जागता है, सोचने लगता है, बदलने लगता है और विकसित होता है। आपकी सोच आपके फैसले तय करती है और आपके फैसले ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा समय दिमाग को पोषण देने में लगाइए। कोई अच्छी किताब पढ़िए, प्रेरणादायक वीडियो देखिए या उन लोगों की कहानी जानिए जिन्होंने मुश्किल वक्त से लड़कर खुद को ऊपर उठाया। जब आप दूसरों की तरक्की देखते हैं तो आपके विचार भी ऊंचे होने लगते हैं। एक मजबूत और विकसित दिमाग ही एक मजबूत और शानदार जीवन बनाता है। चैप्टर 4, अपनी सेहत को बचाइए और बेहतर बनाइए। इंसान जीवन में बड़े से बड़ा मुकाम पा सकता है, लेकिन एक चीज के बिना कुछ भी स्थायी नहीं रहता, हेल्थ। यह बात हर कोई जानता है, मगर सबसे ज्यादा इसी चीज को नजरअंदाज किया जाता है। हम अपने सपनों, पैसों, शोहरत और लोगों की तारीफ के पीछे भागते भागते उस चीज को खो देते हैं जो इन सबका आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी है, अच्छी सेहत। कई बार जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण लगती है जब एक टैलेंटेड और मेहनती इंसान सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका शरीर और दिमाग उसका साथ नहीं देते। सिर भारी, पाचन खराब, ऊर्जा कम और फिर इंसान खुद को बदकिस्मत मानने लग जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि उसने अपनी किस्मत खुद कमजोर की, हेल्थ को नजरअंदाज करके। हेल्थ कोई दिखावे की चीज नहीं बल्कि बुनियाद है। इमारत तभी मजबूत बनती है जब उसकी नींव मजबूत हो। उसी तरह आपकी पूरी जीवन यात्रा की नींव है आपका शरीर, आपका मानसिक स्टेट और आपकी रोज की ऊर्जा। अगर दिमाग थका हुआ हो, शरीर कमजोर हो और मन में हर समय थकावट भरी रहे तो क्या आप सच में किसी लक्ष्य के लिए पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे? क्या आप लगातार फोकस्ड रह पाएंगे? क्या आत्मविश्वास नजर आएगा? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं। एक लड़का सुबह ऑफिस, शाम को अतिरिक्त काम और वीकेंड में साइड प्रोजेक्ट, लगातार भागम भाग में रहता था। धीरे धीरे उसकी नींद बिगड़ गई, पाचन खराब हो गया, गुस्सा बढ़ने लगा और काम की क्वालिटी भी गिरने लगी। फिर एक दिन थकावट इतनी बढ़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने सीधा कहा, आपने अपने शरीर को इतना ज्यादा धक्का दिया कि अब उसे जबरन आराम की जरूरत है। तो क्या हेल्थ अच्छी रखना मुश्किल है? क्या इसके लिए घंटों जिम या महंगे सप्लीमेंट्स लेने जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं। असली फिटनेस बनती है छोटी और जागरूक आदतों से। कुछ देर टहलना, पर्याप्त नींद, घर का सादा खाना, पानी पीना और दिन में थोड़ा समय खुद को शांत देने से। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही अहम है जितनी फिजिकल हेल्थ। अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं और मन को हर पल ओवरथिंक करने देते हैं तो यह सब शरीर पर भी असर डालता है। भावनात्मक दर्द भी उतना ही वास्तविक होता है जितना शारीरिक, और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। सेल्फ केयर का अर्थ है खुद को समय देना, अपनी भावनाएं समझना और खुद के साथ प्यार और सम्मान का रिश्ता बनाना। शुरुआत के लिए एक बेहद सरल रूटीन भी काफी है। सुबह उठकर हल्की मूवमेंट करना, पानी पीना, कुछ मिनट शांत बैठना या मेडिटेशन करना और दिन में कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन लेना। इतना भर भी आपकी जिंदगी बदलने की दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब जीवन सेट हो जाएगा तब हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब आप हेल्थ पर ध्यान देते हैं तभी जीवन व्यवस्थित होने लगता है। जब शरीर मजबूत होता है, दिमाग ताजा और भावनाएं स्थिर होती हैं, तब निर्णय सही होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है
और अपने आप से कनेक्शन मजबूत होता है। अगर शरीर ही जवाब दे दे तो सपनों तक पहुंचने का रास्ता आधा ही रह जाएगा। इसलिए हेल्थ को सिर्फ दिखावे तक सीमित मत रखिए, इसे जागरूकता, संतुलन और सम्मान के साथ जीने वाली प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि सेहतमंद आप ही आपका सबसे पावरफुल वर्जन है। चैप्टर 5 नेटवर्क ही असली नेटवर्थ है। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के भी आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें बेहतरीन मौके मिलते रहते हैं, सही समय पर सही लोग मिल जाते हैं और कई बार लोग खुद उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस सब के पीछे सिर्फ एक चीज होती है, उनका नेटवर्क। आपके आसपास मौजूद लोग ही आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। एक सपोर्टिव दोस्त, एक समझदार मेंटोर, एक प्रेरणादायक साथी, ये लोग आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं। और इसके उलट अगर आपके आसपास नकारात्मक, शिकायत करने वाले या जलन रखने वाले लोग हों तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगती है और कई बार आपको इसका पता भी नहीं चलता। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहें जो रोज कुछ नया सीखते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, अपनी हैबिट्स और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो आप चाहें न चाहें आप भी वैसा ही बनना शुरू कर देंगे। हम अनजाने में उन्हीं के जैसे बनते जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बहुत से लोग मानते हैं मैं सब अकेले कर लूंगा, खुद सीख लूंगा, खुद मेहनत कर लूंगा, लेकिन अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे, बहुत थकाने वाले और कई बार गलत दिशा में ले जाने वाले होते हैं। सही लोग मिल जाएं तो सफर तेज भी होता है और आसान भी। आपके पास जितनी भी स्किल्स हों, कितना भी टैलेंट हो, अगर सही समय पर सही इंसान न मिला तो आपकी क्षमताएं अंदर ही अंदर दबकर रह सकती हैं। नेटवर्क का मतलब सिर्फ ढेरों कॉन्टेक्ट्स होना नहीं है, बल्कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में होना जो आपकी ग्रोथ में भरोसा रखें, ईमानदार फीडबैक दें और आपके गिरने पर भी आपका साथ छोड़ने की बजाय आपको उठने में मदद करें। एक सरल नियम हमेशा याद रखें, अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां आप ही सबसे समझदार व्यक्ति हैं, तो उस कमरे को बदलने का समय आ गया है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपको चुनौती दें, प्रेरित करें और आपको बेहतर बनने के लिए पुश करें। नेटवर्क बनाना कोई टैलेंट नहीं बल्कि आदत है। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अगर आप सच्चाई और सम्मान के साथ बातचीत करते हैं, सामने वाले को सुनते हैं और उसे वैल्यू देते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। सोशल मीडिया आज आसान कनेक्टिविटी देता है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से संबंध नहीं बनते। आपको बातचीत करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। कई बार एक छोटी सी बातचीत, एक सही कनेक्शन या एक प्रेरणादायक व्यक्ति हमारी पूरी जिंदगी का दिशा बदल सकता है। आपकी अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी वर्क ग्रुप में, किसी मीटिंग में, किसी ऑनलाइन कम्युनिटी में या किसी कैजुअल मुलाकात में छिपी हो सकती है। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए, आप खुद को अकेलेपन में कैद नहीं रखेंगे। आप अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां लोग आपकी सफलता पर खुश भी हों और आपके मुश्किल समय में सहारा भी बने। क्योंकि जीवन की असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ग्रोथ देखना चाहते हैं और आपके सपनों में विश्वास रखते हैं। चैप्टर्स 9 मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। कई बार सुबह उठते ही जोश से भरे होते हैं, लगता है आज तो सब बदल दूंगा, आज पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव रहूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वही उत्साह गायब हो जाता है, मन आलसी लगने लगता है और पुराने पैटर्न फिर शुरू हो जाते हैं। तब सवाल उठता है, क्या सिर्फ मोटिवेशन ही सफलता देता है? जवाब है नहीं। मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करवाने वाली चिंगारी है और वह चिंगारी जल्दी जलती है तो जल्दी बुझ भी जाती है। असल शक्ति डिसिप्लिन में है, वह ऊर्जा जो उस समय भी आपको आगे बढ़ाती है जब मूड खराब हो, मन न लग रहा हो, थकान हो या रिजल्ट दिख नहीं रहे हो। वही डिसिप्लिन वह ईंधन है जो उस स्पार्क को लौ में बदल देता है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल तब काम करे जब प्रेरणा हो तो क्या वह कभी बड़ी मंजिल पा पाएगा? एक लेखक सिर्फ तब लिखे जब मूड अच्छा हो, उसकी किताब शायद कभी पूरी न हो। एक एथलीट सिर्फ तब अभ्यास करे जब आत्मविश्वास हो, तो वह कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। हर बड़ा परिणाम उन्हीं छोटे छोटे, कभी कभी उबाऊ और दोहराए जाने वाले कामों से बनता है जो रोज किए जाते हैं, मन हो या न हो। इसी का नाम है डिसिप्लिन। हर दिन प्रतिबद्ध रहना, मन की हालत पर निर्भर न रहना। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह आपकी पहचान बदल देता है।
जब आप खुद को बार बार वादा निभाते देखते हैं तो आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो भरोसेमंद है, मजबूत है और बीच में हार नहीं मानता। छोटे फैसले जैसे अलार्म पर उठ जाना, मोबाइल से दूरी बनाकर काम करना, जंक फूड की जगह अच्छा खाना चुनना, काम समय पर पूरा करना, यही आपकी ग्रेटनेस की नींव रखते हैं। मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन यह अस्थायी है। कभी आएगा, कभी चला जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन वह सिपाही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको यह वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह व्यवहार करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। चाहे आज मन हो या न हो, मैं रुकूंगा नहीं। कंसिस्टेंसी यानी लगातार बने रहना ही चमत्कार पैदा करता है। और कंसिस्टेंसी की असली ताकत डिसिप्लिन से आती है। शुरुआत के लिए एक सिंपल तरीका अपनाइए, कोई एक छोटी अच्छी आदत चुनिए और उसे रोज कीजिए। चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो, लेकिन रुकिए मत। रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति ही आगे चलकर आपको उस इंसान में बदल देती है जो आपने अपने ही मन में इमेजिन किया है। और जब ऐसे दिन आए जब आपको कुछ भी करने का मन न हो, बस खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं उसी तरीके से जी रहा हूँ जैसा मैं अपने सपनों के वर्जन को जीते हुए देखता हूँ। अगर जवाब हाँ हो तो आगे बढ़ते रहिए। अगर जवाब नहीं हो तो डिसिप्लिन के साथ खड़े हो जाइए और फिर शुरू कीजिए, क्योंकि प्रेरणा सो भी जाए तो भी डिसिप्लिन आपको जगाए रखता है और आखिर में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। कंक्लूजन, आप ही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं। जिंदगी में सबसे आम गलती हम तब करते हैं जब हम हर चीज को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। पैसे कमाने में, करियर बनाने में, लोगों को प्रभावित करने में और दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह इंसान भूल जाते हैं जो इन सबका असली केंद्र है, हम खुद। हम गैजेट्स, कपड़ों और दिखावे पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपनी सोच, अपने शरीर, अपनी आदतों और अपनी मानसिक शांति में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई स्टाइलिश डायलॉग नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। अगर आप खुद को अंदर से मजबूत बना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। अगर आपका दिमाग साफ है, शरीर ऊर्जा से भरा है और मन स्थिर है तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की है। इस सफर के हर चैप्टर ने एक अहम बात सिखाई, समय की कदर करनी चाहिए, आदतों का मूल्य समझना चाहिए, सोच को अपडेट करते रहना चाहिए, सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए और सही लोगों के बीच रहना चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा संदेश यही है, बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जिंदगी तब बदलती है जब हम बहानों से ज्यादा जिम्मेदारी चुनना शुरू करते हैं, जब रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने के लिए कमिटमेंट किया जाता है, जब हम यह समझते हैं कि कोई और आकर हमें नहीं बचाएगा, हमें खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब असली फैसला आपके हाथ में है। क्या आप खुद को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे? क्या आप हर दिन अपने माइंड, बॉडी और आदतों को अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि जैसे ही आप खुद का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, दुनिया भी आपको वही सम्मान वापस देने लगती है। अगर इस कहानी का एक एक शब्द आपके दिल तक पहुंचा है और आपने भीतर से महसूस किया है कि अब समय आ गया है खुद पर ध्यान देने का, तो यह सिर्फ सुनने भर की कहानी न रहे, इसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बना दीजिए। याद रहे, लोग साथ छोड़ सकते हैं, पैसे आ जा सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप ही अपने जीवन का असली एसेट हैं, सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट हैं और सबसे अनमोल वैल्यू आप ही रखते हैं। इस यात्रा में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी पूरी दुनिया ग्रो करती है। और दोस्तों, आज की इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो याद रखिए, बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, आपके अंदर से होती है। ब्रेन फ्यूल बुक का मकसद सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं, बल्कि हर किताब को आपकी जिंदगी से जोड़ना है, ताकि आप सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें, समझें और लागू करें। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी वैल्यू मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर किताब आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि उस असली आप से मिलवाती है जो आप बन सकते हैं।
अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई ग्रोथ जर्नी के साथ। तब तक याद रखिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप अनंत क्षमता वाला एक पूरा ब्रह्मांड हैं। और जब आप विकसित होते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। दिस इज ब्रेन फ्यूल बुक, फ्यूल योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ।